हम्म। म्यू ऑफ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग विद हाइट वाई, तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम की आपने, उसमें भी वाई के साथ चेंज हो रहा था। ये एक्स और वाई यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वही मीनिंग है। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, तो वाई के साथ म्यू चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको एक्सप्रेशन भी दे दिया है जो लास्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर वो दे दिया गया आपको। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अंडर रूट वन प्लस ई वाई। ठीक है, वेयर म्यू नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस। ठीक है, और ये आपका क्या दे रखा है, मतलब सरफेस मतलब इस इंटरफेस का है ये। वाई इक्वल टू जीरो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, फिर ऊपर वाई बढ़ते जा रहे हो तो चेंज होता है। ठीक है, तो अच्छी बात है बिल्कुल। ये ए पर्सन ऑफ हाइट एच इक्वल्स टू 2 मीटर स्टैंड्स ऑन ए लेवल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर एक आदमी खड़ा है, इस तरीके का मान लो। ठीक है, उसकी हाइट 2 मीटर है और वो बहुत दूर देख रहा है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए लेवल सरफेस, बहुत दूर वो देख रहा है। तो बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस विल ही नॉट सी द रनवे, तो कितनी देर, कितनी दूर के बाद उसको रनवे दिखना बंद हो जाए। ठीक है ना, कितनी दूर बाद उसको हॉरिजेंटल सरफेस पर कोई चीज रख दोगे तो वो भी नहीं दिखेगी, कितनी दूर पर ऐसा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, कितनी दूर पर ऐसा होगा कि उसको बहुत दूर दिखना बंद हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह से आदमी खड़ा हुआ है, बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से चलने वाली रेस, ठीक है ना, कितना हाईवे मतलब ये राउंड रोड, उसको दिखना कितनी दूर बाद बंद हो जाएगी। तो ये रोड क्यों दिखती है, देखो यहाँ से कोई रे चलेगी नहीं। ठीक है ना, मैं एकदम 90 डिग्री पे चलने वाली रे की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगी। ठीक है, तो फिर एक रे इससे ऊपर भी चल रही होगी, वो इसकी आइस से निकल जाएगी, तो इसको ये दिख जाएगा। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ 90 डिग्री पर जो चल रही है। देखो इधर बेंड होती जाएगी क्योंकि म्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो हर जगह नॉर्मल की तरफ बेंड होती जा रही है, तो रे कोई ऐसे सीधी नहीं जा रही है, यहाँ से कोई 90 डिग्री पर चलने वाली रेस भी इस तरीके से बेंड होके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पॉइंट से 90 डिग्री पे चलने वाली रे, मान लो इसकी गर्दन से हाथ से कहीं से पास हो, तो उसके ऊपर भी तो रे चलेगी, हर तरफ रे चलेगी ना इस पॉइंट से, ऐसा थोड़ी नहीं एक ही रे चलेगी। तो ऊपर वाली रे इसकी आइस से पास हो रही होगी तो वो दिख जाएगा उसको। ठीक है, और आगे बढ़े तो जितना आप दूर जाते जाएंगे बेंडिंग बढ़ती जाएगी बेटा, इस तरह से। ठीक है ना, तो आगे वाली इसके कुछ और ऊपर से निकल रही हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से कि 90 डिग्री पर चलने वाली रेज भी इसके कुछ इस तरीके से निकल जाएगी बेटा, समझ रहे हैं। तो 90 पे चलने वाली बेंड होते होते इतना घूम गई, तो फिर उसके आगे वाली तो और ज्यादा घूमेंगी ना, आगे वाली तो और इस तरह से घूमती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स नॉट ऐसी रहेगी जिसके बाद उसको रनवे या ये रोड दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस स्टेज पर 90 वाली भी बेंड होते होते इसकी हाइट्स के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट्स के ऊपर से निकल जाएगी, तो आपको वो निकालना है कितनी डिस्टेंस पर ऐसा होगा कि वहां से 90 पर चलने वाली रेज, ठीक है, इसकी हाइट से ऊपर निकल जाए। तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें काफी आसान है प्रोसेस, पर इसमें तो किसी को डाउट नहीं है जो मैंने अभी बात बोली। पर देखो अगर ये, आगे वाली क्या कह रहे हो, आगे वाली भी आएगी, कौन सी आगे वाली। पास वाली उसके। हाँ, तो इधर से जो चल रही है वो सब तो यहाँ से जा रही थी ना, और पास आओगे तो 90 वाली रेस ऐसे जा रही थी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो 90 वाली रेस भी दूर होती जा रही है ना 90 पे चलने वाली, जो इससे 90 एंगल पे चलेंगी नॉर्मल, ऑलमोस्ट सरफेस से पैरेलल। ठीक है, तो बेंड होते होते वो क्या होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो इसके सर के ऊपर से निकल जाएंगे जस्ट, तो उसके आगे फिर इसको दिखना बंद हो जाए। ठीक है, तो आपको वही डिस्टेंस निकालनी है जहां से 90 डिग्री से चलने वाली इसके आते आते उनका वाई कोऑर्डिनेट 2 मीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको तो एक आपको तो एक ओरिजिन बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, और एक 90 डिग्री से जो रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से, उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो जहां पर वाई 2 मीटर आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकालो। ठीक है, क्योंकि इन सबसे चल रही है 90 डिग्री पर, एक पॉइंट ऐसा है जहां से 90 से चलने वाली इसके ऊपर से पास होगी, कैसे निकलेगा, आप किसी भी जनरल पॉइंट ओ से चलने वाली इक्वेशन लिखो, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो जहां पर वाई इक्वल टू आप 2 मीटर पुट करोगे
और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकालोगे, बस उसके बाद से इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां के ओरिजिन से चलने वाली रेज के जस्ट ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि म्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रे यहाँ से आगे बढ़ती है 90 वाली घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखने में कोई दिक्कत है क्या? जबकि म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है, कैसे लिखेंगे? और यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना लेना है शुरू में? 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाई इक्वल टू 0 पर? म्यू नॉट। आ रही है बात समझ में? तो कोई ऐसा बच्चा जो अब ना कर पाए इसको लास्ट प्रॉब्लम करने के बाद, बताइए कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को? थीटा यहाँ नहीं मानते, थीटा इंसिडेंस मानते हैं अपन, एक ही प्रैक्टिस रखिए। थीटा आप क्या मानते हैं? इंसिडेंस मानते हैं। तो ये अपने आप 1090 माइनस थीटा निकल के आएगा। ठीक है ना, कि यहाँ पर कोई लेयर है तो वहां का इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल दिया हुआ है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने में। तो इस सिचुएशन में मैंने वही सब लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस x नॉट एट एंगल 90 डिग्री, if y naught for this ray is equal to 2 meter, then beyond x naught will not be able to see। हमने क्या किया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रेज स्टार्टिंग एट 90 डिग्री फ्रॉम ए जनरल पॉइंट को निकालने गया। तो यहाँ पर म्यू नॉट था, म्यू नॉट साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा, वही स्नेल्स लॉ। अब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई गिवन है तो रख दो यहाँ पे। इसमें क्या, जब दे ही रखा है उसने म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो आप नहीं रखेंगे क्या यहाँ के? रख दो आप यहाँ। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया आपका 1/√1 प्लस ए वाई। ठीक है, पहली बात जैसे वहां बिल्कुल सेम है, अब कुछ नहीं है, बट ये समझना बहुत ही क्रूशियल है कि कितनी देर बाद उसे रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। अगर एडवांस में आ जाता है तो बहुत ही 0.001% बच्चे उस टाइम पर इसको कर पाते। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? म्यू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा। तो म्यू की जगह रख दिया म्यू नॉट √1 प्लस ए वाई। म्यू नॉट कट गया, साइन थीटा आ गया 1/√1 प्लस ए। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया 1/dy/dx। क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या है, आपको वो निकालना है y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो y और x के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आपकी मर्जी, अब साइन थीटा से टेन थीटा निकाल के इक्वेट कर दो, या टेन थीटा से साइन थीटा निकाल के इक्वेट कर दो, और फिर इंटीग्रेट कर दो ट्रेजेक्टरी के लिए। ठीक है, तो इतने समझदार आप लोग हैं, आप लोग बस इसमें ये चीज नहीं समझ पाते। ठीक है ना, कि कितनी दूर से दिखना बंद हो जाएगा हाईवेज की कंडीशन क्या हो, क्योंकि आपके लिए एकदम नया प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा दिक्कत कर सकते थे, बाकी तो आपको अगर वो पहले वाला क्वेश्चन करा हुआ है तो ये भी आना चाहिए। ठीक है, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू dy/dx। तो टेन थीटा आ गया 1/dy/dx। पहले मैंने साइन थीटा निकाल लिया इससे, और दोनों साइन थीटा इससे क्या आ गया? अगर 1/dy/dx से ये आ गया, ऊपर आपने ये निकाल रखा है, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, dy/dx का कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, y एक तरफ x एक तरफ, इंटीग्रेट कर दिया 0 से x 0 से y। तो ये आ गया बेटा आपका x एज ए फंक्शन ऑफ y। तो जिस x पर जब y इज इक्वल टू 2 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो x रहेगा, उसके बाद उसको दिखना बंद हो जाए, तो y की वैल्यू 2 मीटर डाल दो उसमें। ठीक है ना, y की वैल्यू 2 मीटर डाल दो, तो y की वैल्यू 2 मीटर डालोगे तो x कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ मीटर, या फिर आ गया ये 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तेज अगर गर्मी पड़ रही है और म्यू इस तरीके से बढ़ता जा रहा है सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर घटता है गर्मी में, जो भी रीजन रहा हो, यस सर। म्यू वाई के साथ बढ़ रहा है, कहीं पे भी ऐसा कुछ हुआ तो कितनी देर दूर तक वो हाईवे देख पाएगा? केवल वो 2 किलोमीटर तक देख पाएगा। ठीक है ना, 2 किलोमीटर के बाद नहीं देख पाएगा। कोई टीआईआर की वजह से ऐसा नहीं है, वो नहीं देख पा रहा, लाइट ही बैंड होते होते उसके ऊपर से निकल गई, तो कैसे दिखेगा उसको? कौन सी लाइट? 90 वाली। जब 90 वाली निकल गई तो उसके ऊपर वाली तो और ऊपर से निकलेगी ना, वो तो पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए तो मैं 90 ले रहा हूँ बार। ठीक है, कि जब 90 वाली लाइट ही बैंड होके इसके ऊपर से निकल गई तो उसके ऊपर वाली तो और ऊपर जाएगी, तो उसके ऊपर वाली और ऊपर जाएगी, तो वो तो पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको जो क्लियर है आप क्या? बता रहे थे ओशंस में ऐसा होता है शिप। नहीं, ओशियंस में बढ़ता जाता है वो तो, इधर से होता है सेम हॉरिजॉन्टल, नीचे ग्राउंड नहीं देखना होता उसको। ठीक है, वो डिफरेंट चीज है। यहाँ पर जस्ट वहाँ तो टीआईआर हो गया, यहाँ पे टीआईआर जैसी कोई चीज, यहाँ तो जस्ट लाइट हाँ। बैंड होते होते ऊपर से निकल। ठीक है, यस सर। जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
क्योंकि ऊपर बढ़ता जा रहा है तो डेंसर से रेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो TIR तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना, नहीं डेंसर से रेयर में नहीं, रेयर से डेंसर में बात कर, लेयर टू डेंसर जा रहा है। हाँ रेयर टू डेंसर बात कर रहे हैं ना, ऊपर बढ़ता जा रहा है तो वो घूमती जा रही है नॉर्मल की तरफ, तो TIR की तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं, ठीक है। तो सर बस ये आपकी कोई ट्राई कर। नॉर्मल रिफ्रैक्शन से ऐसा हो गया कि इसकी रे इसके ऊपर से निकल, ठीक है, क्लियर है बेटा एकदम, यस किसी को सर। कोई डाउट तो नहीं है? बाकी ये तो बहुत आसान है, जब ऊपर वाला कर लिया आपने तो फिर ये तो कुछ नहीं है, ये तो बन ही जाएगा मैथ से, बट ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना कि कितनी दूर बाद उसको हाईवे नहीं दिखेगा जबकि म्यू ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये थोड़ा सा सोचने का काम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात आपको एकदम, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, चलिए वेरी गुड।